गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा में संकलित देवव्रत पाठ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हम राजा शांतनु और गंगा के विवाह के बारे में तथा गंगा द्वारा घर छोड़कर जाना, गंगा से राजा शांतनु को देवव्रत की प्राप्ति होना, देवव्रत का पालन पोषण और गंगा द्वारा पुनः देवव्रत की प्राप्ति, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम सबके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर देवव्रत कौन थे। प्यारे बच्चों, एक समय की बात है कि राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे पर खड़े थे, तो वहाँ पर उन्हें गंगा एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किए हुए वहाँ खड़ी हुई दिखाई दी। उनकी सुंदरता को देखकर राजा शांतनु का मन मोहित हो गया और राजा शांतनु ने गंगा के सामने विवाह की शर्त रखी। उस बात को सुनकर गंगा ने राजा शांतनु से कहा कि राजन, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपके साथ मैं विवाह करने के लिए तभी तैयार होंगी जब आप मेरी कुछ शर्तों को स्वीकार करेंगे। राजा ने कहा, बताइए देवी, आपकी क्या शर्त है। तो ऐसे में गंगा ने राजा शांतनु के सामने 2 शर्तें रखी, जिसमें पहली शर्त यह थी बच्चों कि मैं अपने जीवन में चाहे कोई भी कार्य करूं, उसके लिए आप मुझे टोकेंगे नहीं, और दूसरा, उसका कारण भी नहीं पूछेंगे कि मैं वैसा किस कारण से कर रही हूँ। तो प्यारे बच्चों, उस समय तो राजा शांतनु गंगा की उन शर्तों से सहमत हो गए और जिसके परिणाम स्वरूप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय के बाद बच्चों, राजा शांतनु को गंगा के द्वारा कई तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। तेजस्वी होता है बच्चों प्रतापी, पुत्रों की प्राप्ति हुई। परंतु गंगा क्या करती बच्चों, एक के बाद एक 7 पुत्रों को गंगा ने गंगा की धारा में प्रवाहित कर दिया, नदी में बहा दिया उसे। ऐसे में राजा शांतनु अपनी पत्नी के द्वारा किए गए ऐसे व्यवहार से बहुत दुखी होते थे, परंतु उन्होंने गंगा की कुछ शर्तें स्वीकार की हुई थी। इस कारण बेचारे राजा शांतनु दुखी होकर रह जाते थे, परंतु उनके दुख का ठिकाना नहीं था बच्चों, वो बहुत अधिक दुखी रहते थे। इस तरह से जब गंगा ने 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था और उसके बाद जब 8वां पुत्र पैदा हुआ, तो उस समय भी गंगा उस 8वें पुत्र को लेकर नदी की तरफ जाने लगी। तो उस समय राजा शांतनु से नहीं रहा गया और उन्होंने आखिर गंगा से यह पूछ ही लिया कि तुम इन मासूम बच्चों को, नासमझ बच्चों को बिना किसी कारण के ही क्यों मार देती हो। इस तरह का व्यवहार करना एक स्त्री के लिए शोभा नहीं देता। इस तरह से बच्चों, जब राजा ने गंगा को टोका और उस बात का कारण जानना चाहा, तो उस बात को सुनकर गंगा मुस्कुराई और क्रोध करने का नाटक करने लगी, गुस्सा करने का नाटक करती हुई बोलने लगी कि राजन, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने दिए हुए वचन को भूल चुके हैं, और जैसा कि मैंने आपके सामने शर्त रखी थी और उस शर्त के अनुसार अब मैं इस महल में नहीं ठहर सकती, आपके साथ नहीं रह सकती, परंतु मैं अब इस पुत्र को नदी में नहीं फेंकूंगी, कुछ समय तक इस बालक का पालन पोषण करूंगी और उसके बाद मैं आपको यह पुत्र सौंप दूंगी। यह सब बातें कहकर बच्चों गंगा उस बच्चे को साथ लेकर चली गई। तो जानते हो बच्चों, यह बच्चा आगे चलकर क्या कहलाया? तो प्यारे बच्चों, यही देवव्रत नाम का बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो जिस समय गंगा बच्चों राजा शांतनु को छोड़कर चली गई थी, तो उस समय उसके बाद राजा शांतनु बड़े दुखी रहने लगे।
उदासीन रहने लगे। संसार की जो मोह माया थी उससे दूर हो गए। वो किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लग रहा था और पुनः राजा शांतनु अपने राज्य के कार्यों में अपना मन लगाने की कोशिश करने लगे। एक दिन क्या होता है बच्चों, राजा शांतनु शिकार खेलते खेलते नदी के तट पर चले गए और उस नदी के तट पर पुनः उन्होंने एक सुंदर और एक अच्छे शरीर की बनावट वाला युवक वहाँ पर देखा, जो क्या कर रहा था बच्चों, जो गंगा की धारा पर बाण चला रहा था, बाणों की बारिश कर रहा था। और उसके द्वारा जो बाणों की बारिश की जा रही थी उसके कारण गंगा का जो बहुत तेज़ बहाव था बच्चों, वो एकदम रुका हुआ था। यह दृश्य देखकर, ऐसा दृश्य देखकर राजा शांतनु बड़े हैरान हुए और कुछ ही समय बाद क्या देखते हैं राजा शांतनु कि गंगा वहाँ स्वयं आकर उपस्थित हो गई और उसने उस युवक को अपने पास बुलाया और फिर राजा से कहने लगी, राजन, मुझे लगता है आपने इस युवक को पहचाना ही नहीं। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि वो युवक कौन था? यही वह युवक था बच्चों जो गंगा और राजा शांतनु का 8वां पुत्र देवव्रत था। तो ऐसे में गंगा ने राजा शांतनु को बताया कि महाराज, महर्षि वशिष्ठ ने देवव्रत को शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में, शास्त्र ज्ञान का मतलब बच्चों शास्त्रों का ज्ञान, तो शास्त्र ज्ञान में महर्षि शुक्राचार्य और रण कौशल में, रण कौशल का मतलब होता है बच्चों युद्ध लड़ने की कुशलता, कि रण कौशल में परशुराम जी ही इनका मुकाबला कर सकते हैं। गंगा ने राजा शांतनु को यह भी बताया कि यह यानी देवव्रत जितने कुशल योद्धा हैं उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी हैं। प्यारे बच्चों, राजनीतिज्ञ कौन होते हैं? जिन्हें राजनीति का ज्ञान होता है वो राजनीतिज्ञ कहलाते हैं। तो यह सब बातें कहकर गंगा ने देवव्रत को राजा शांतनु को सौंप दिया और ये कहा कि अब आप इसे अपने साथ ले जा सकते हो। यह सब बातें कहकर गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और उनको आशीर्वाद देकर राजा शांतनु के साथ विदा कर दिया। तो प्यारे बच्चों, प्रस्तुत पाठ में हमने देवव्रत के बारे में पढ़ा।